हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश साहब लेकर न्यू किट है जिसका नाम है क्लास 7 हिंदी। क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का कॉमन एग्जाम 2025-26 के लिए, जैसे कि आप स्टूडेंट का जो एग्जाम होने वाला है वह आपका 5 तारीख को 6 तारीख को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो दोनों दिन के लिए आपके सामने में एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और जिस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे ग्रामर से रिलेटेड में आपके हो गए, बुक से रिलेटेड में आपके क्वेश्चन हो गए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। वैसे भी क्वेश्चन आपको मैं आज की इस क्लास के अंदर मैं कराने वाला हूं, जिनके आने से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप स्टूडेंट को इस वाले वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप स्टूडेंट वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। तो लेट्स स्टूडेंट अपना बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पर सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पर सेट कर लें एंड इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप इस वाली वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करना। कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज 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 एक कमेंट जरूर करना। लेट्स डू इट, करते हैं शुरू। तो ये रहा हमारे सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको पता ही है 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और आपका 60 मार्क्स का आपको टोटल क्वेश्चन पेपर होता है आपका। सामान्य देश की बात किया जाए, सामान्य देश को यहाँ से इस सामान्य देश को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो इसको और सामान्य देश को फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो प्लीज 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 इसको जरूर पढ़ना। पहले पढ़ते हैं हम इसको। निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। ठीक है, इन प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, क ख ग घ। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 11 क्वेश्चन है। ठीक है, सभी प्रश्न के अनिवार्य सभी प्रश्नों को करना है हमारे को, किसी भी प्रश्न को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वह दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। ठीक है, प्रश्न के उत्तर हमारे को, प्रश्न के जो उत्तर रहेंगे जो भी क्वेश्चन के अंदर बोला गया है उसके अनुसार ही देना है। ठीक है, यथा संभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। अब जहां तक आपसे, जैसे कि आपका खंड का है तो खंड का के सारे क्वेश्चन के जो आंसर आएगा लाइन बाय लाइन लिखो। और खंड खा फिर का के ऐसे लिखो, फिर खा के भी लाइन बाय लाइन लिखो सारे क्वेश्चन के आंसर। अगर हो सके तो ऐसा करना, पर ना हो सके तो आगे पीछे करके बस क्वेश्चन नंबर डाल देना। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, ऐसे करके जरूर लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना, क्वेश्चन नंबर मत छोड़ना। चलो करते हैं। हमारा खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है, अपठित बोध आता है। ठीक है, यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्टेड है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ पैसेज को करने का हैक बताता हूँ। इसके बट्टे में से बट्टे मार्क्स कैसे लेकर के आते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले 2 स्टेप होते हैं बस बट्टे में से बट्टे मार्क्स लाने का। स्टेप 1 आपका होता है पहले क्या करना है, हमारे क्वेश्चन को रीड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है मुझे। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, अब मुझे दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, पैसेज रीड करना है। क्या करना है मुझे, अब पैसेज रीड करना है। समझ में आ गया, पहला क्या रीड किया, क्वेश्चन को रीड करना है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट से। देखो, तो महिला क्रिकेट पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जाए, महिला क्रिकेट विश्व कप 2015 में, सॉरी 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में कितनी बार सफल रही है। ठीक है, फोर्थ हमारा आएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब देशवासियों पर उनकी मतलब कि उनकी जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी कैसे नहीं थी। ठीक है, वह बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा अपना खुशियां मनाया। ठीक है, ये सब चीजें तो ये हो गया। चलो करते, अब हमारे को पैसेज पढ़ना है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर की अनुवाई, ठीक है, अगुवाई अगुवाई भारी, ठीक है, अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व के कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से किताब जीत, ठीक है, जीत के साथ ही पहली आईसीसीआई ट्रॉफी जीत ली। ठीक है, आईसीआईसी ट्रॉफी कप है हमारा, आईसीआईसी ट्रॉफी जो हमारे पहले आईसीआईसी ट्रॉफी जीता। और टीम का कप्तान कौन था हमारा, हरमन, ठीक है, हरमनप्रीत कौर थे। ठीक है, अभी अभी की बात है, रिसेंट जो हमारा वर्ल्ड अभी हुआ था आईसीआईसी ट्रॉफी जो जीते हैं महिलाएं। ठीक है, वह हैगा। और इसके साथ ही, ठीक है, और इसके देखो हमारे कैसे करते हैं, कप्तान कौन था महिला। ठीक है, तो महिला क्रिकेट विश्व कप का 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था हमारा, हरप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, ये थे हमारे। तो हमने क्वेश्चन का, अब इससे अब मैंने जो स्टेप बताया उसको फायदा है कि आपको, देखो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इससे हमारा ये फायदा है कि हमारा क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे माइंड में आ गया, अब हम पैसे को पढ़ते चले तो हमारे को आंसर ना फाइंड करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला आंसर हमारे को मिल गया। दूसरा करते हैं,
और इसके साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप का किताबी सुख भी हाथ खत्म कर दिया। ठीक है, किताबी सूखा 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 भी खत्म कर दिया, मतलब कि जो हमारा विश्व कप का जो था, हमारा भारतीय टीम ने विश्व कप नहीं था उनके पास में। ठीक है, तो जो भी इसके साथ में भाई सूखा भी खत्म कर दिया, मतलब कि नहीं था भाई, ऐसी कप वर्ल्ड कप नहीं था तो उसमें जीत लिया। पहले 2 बार फाइनल, ठीक है, पहले 2 बार फाइनल में चूकने वाली भारतीय टीम ने स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा समेत में पूरी टीम के एकजुट प्रदर्शन से लंबे इंतजाम, ठीक है, इंतजार को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। अब क्या आएगा, पहले 2 बार फाइनल में चूकने, मतलब कि इससे पहले भी 2 बार फाइनल खेला है उन्होंने। ठीक है, वह हार गए थे 2 बार फाइनल के अंदर में। तो सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा, दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम का आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था, ये हमारे को नहीं करते हैं, आप करते हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में कितनी बार सफल रही। ठीक है, विश्व कप के अंदर में कितनी बार सफल रही, एक बार। क्या लिखेंगे, एक बार, बस एक बार रही बस। ठीक है, कितने बार सफल है, एक बार। आगे करते हैं, जैसे कि हरमनप्रीत कौर ने नदी ने नेडी क्लर्क का कैच पकड़ा और पूरी टीम, ठीक है, पूरी टीम के साथ ही करोड़ों देशवासी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जेमिमा और प्रतिका सावल के दमदार खेल से टीम फाइनल में पहुंची। ठीक है, तो ये था हमारा। तो किसका सबसे लास्ट में उन्होंने किसका कैच पकड़ा, उन्होंने तो भारत नदीर है। ठीक है, नदीने दी क्लर्क, ठीक है, इनका उन्होंने क्या का कैच पकड़ा, तो हमारा कौन सा, देखो दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम का आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था, हमारा नदीर दी क्लर्क। ठीक है, ये था हमारा। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं, ये भी हमने कर दिया। अब हमारा आएगा लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हमने पूरा पढ़ लिया इसको। और दमदार खेल से टीम फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, चलो करते हैं। अब हमारे लास्ट में, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये हमारे पूरे जो देशवासी थे हमारा, तो पूरी टीम के साथ ही करोड़ों देशवासी भी खुशी से झूम उठे। तो क्या प्रभाव पड़ा हमारा, पूरे टीम के साथ ही करोड़ देशवासी क्या पड़ेगा, झूम उठ पड़े। उन्होंने खुशियां मनाई एक तरह से, जो जीतने पर, ठीक है, जीतने पर उन्हें सॉरी, एक तरह से जो उस दिन को ना त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया। तो हम कई सारी चीजें बना के लिख सकते हैं। पहले तो झूम उठे, ठीक है, उसने, और भारतीय भारतीय ठीक है, भारतीय देशवासियों ने हमारे क्रिकेट टीम के जीतने पर, ठीक है, क्रिकेट आईसीआईसी वर्ल्ड कप जीतने पर उन्होंने अपना उस दिन को त्योहारों को जैसा मनाया। ठीक है, सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया। ठीक है, एक दूसरे को मिठाई खिलाया और सभी लोगों ने पार्टी किया। तो ये सब हम बना के लिख सकते हैं। ठीक, आगे करते हैं। तो ये हमारे पैसेज, इस तरह से हमारे को पैसेज करना था। हमारा पहला पैसेज कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूं स्टूडेंट को आपको ऐसे करना होता है पैसेज, क्लास से 8th में भी जाओगे ऐसे ही करना होगा। सेम रूल सेम फॉलो करना, बस क्वेश्चन पहले पढ़ लेना फिर पैसेज को पढ़ना। ठीक है, बस ये चीज होता है। सेकंड हमारा क्या है, देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमारे को देना शुरू करते हैं। यही, ठीक है, यह लघु सरिता का बहता जल, इसको पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, नदी का जल कहां से निकल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, काव्यांश में नदी के जल को किसके जैसा बताया गया है। तीसरा हमारा, काव्यांश के अनुसार ऊंचे शिखरों से जल कहां गिरता है। चौथा हमारा, काव्यांश में बताई गई नदी के जल की 2 विशेषता हमारे को लिखना है। ठीक है, तो चलो आप पढ़ते हैं इस कविता को। कविता हमारा, यह लघु सरिता का बहता जल, लघु सरिता मतलब कि छोटी, सरिता मतलब क्या, नदी। नदी, लघु मतलब क्या था, छोटा, छोटा नदी का बहता जल कितना शीतल, कितना निर्मल, कितना क्या है हमारा विशेषता, क्या, एक तो शीतल में ठंडा है और क्या है अपना निर्मल है, साफ सुथरा है। 2 विशेषता हमारे को पूछा गया था, 2 विशेषता हमारे को बोला गया, तो एक शीतल हो गया, एक निर्मल हो गया। ठीक है, आगे करते हैं। हिमगिरी के हिम से निकल, हिमगिरी के हिम से, कहां से, हिमगिरी जो हमारा पर्वत श्रृंखला है उससे, हिम से मतलब बर्फ से, कहां से निकलता है, बर्फ से। तो हमारे सेकंड को पहले जो क्वेश्चन था कहां से निकलता है, वह भी हमारे हिम से, बर्फ से निकलता है। ठीक है, यह निर्मल दूध सा हिम का जल, ठीक है, किसकी समानता की गई है, हमारा निर्मल दूध सा हिम का जल। तो दूध से इसकी कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो देखो अब अभी हमने पढ़ा भी नहीं, हमारे को अधिकतर क्वेश्चन के आंसर देखो, नदी का जल कहां से निकलता, हमारा कहां से, चट्टान से नहीं निकलता, बद्यान से नहीं निकलता, झरने से निकलता, हमारा बर्फ से निकलता है। ठीक है, बर्फ से निकलता। सेकंड हमारा क्वेश्चन था, नदी के जल को किसके जैसा बताया गया, हमारा दूध जैसा बताया गया, अभी हमारे को मिल गया सीधे। तीसरा हमारा है कि काव्यांश के साथ ऊंचे शिखरों से जल कहां गिरता है, ऊंचे शिखरों से जो जल हमारे कहां गिरता है हमारा, ये देखो, तो ऊंचे शिखर से उतर गिरी की चट्टानों पर, किसा, गिरी की चट्टानों पर। अभी पहले पढ़ा नहीं हमने, वैसे पढ़ लेते हैं। तो देखो, हिम का जल कर कर निनाद, ठीक है, कर कर निनाद, निदान, निनाद, सॉरी, कर कर निनाद, कल कल
छल छल, तन का चंचल मन का विहवल, और यह लघु सिरिता का बहता जल ऊंचे शिखरों से उत्तर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर। कहां पे गिरता है? गिर गिर करके ऊंची शिखरों से गिर करके हमारे गिरी की चट्टानों पे। कहां पे गिरता है? हमारे गिरी की चट्टानों पे गिरता है। और कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर और धोता वसुधा का और अस्त स्थल। ठीक है, ये हो गया। तो करते हैं हमारा, अब हमारा तीसरे का आंसर क्या? काव्यांश होता है ऊंचे शिखरों से कहां गिरते हैं? हमारा गिरी की पहाड़ियों पर। क्या लिखेंगे हम? गिरी की चट्टानों पर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे चौथे का आंसर करते हैं। काव्यांश में बताई गई नदी के जल की दो विशेषता बताना है हमारे को। तो दो विशेषता, पहला विशेषता हमारा क्या हो गया? पहला विशेषता हमारा हो गया भाई क्या है? शीतल है, ठंडा है। पहले विशेषता हम लिखेंगे शीतल, शीतल। दूसरी विशेषता हम लिखेंगे निर्मल। ठीक है, तीसरी विशेषता हम लिख सकते हैं क्या है? दूध सा। क्या आएगा? दूध सा, दूध जैसा। ठीक है, दूध, दूध जैसा, ऐसे लिखिए। तीन तीन विशेषता में लिख सकते हैं। आप क्या करना, शीतल और निर्मल को एक साथ में लिख देना और दूध से जैसा एक साथ में लिख देना। 2 पॉइंट हमारे हो गए बस। देखा, पढ़ा भी हमने, अधिकतर पढ़ा भी नहीं हमने, आंसर ही दे दिया डायरेक्ट। ऐसे करना होता है। ठीक है, चलो। और इसके बारे में थोड़ी काव्यांश के बारे में, जिसका ऐसे कि इसका हिंदी में वाक्यांश क्या है? ये तो कविता हैगा। हिंदी में वाक्य क्या आएगा उसको मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। अब देखो, कविता का जो अर्थ हैगा सही से मैं आपको समझाता हूँ। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं कि छोटी नदी का बहता जल बहुत ठंडा, शीतल व ठंडा और साफ निर्मल है। क्या है? साफ निर्मल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यह पानी हिमालय पर्वत हिमगिरी की, ठीक है, हिमगिरी की बर्फ से निकलकर, यहाँ से हिमगिरी की बर्फ से, हमने बहुत सही लगा ना, बर्फ से निकलकर आता है जो दूध जैसा सफेद और साफ दिखता है। तो कहां से निकलता है? हिमगिरी से निकलता है। ठीक है, यह कल कल छल छल की आवाज करते हुए बहता बहुत चंचल है और इसका मन बेहद, ठीक है, बेहल है और जीवन में उत्साह और गति का प्रतीक है। क्या बेहद? इसका मन बेहल है, मतलब जीवन में उत्साह और गति का प्रतीक है। ठीक। तीसरा हमारा है कि यह ऊंचे शिखरों चट्टान से गिरते हुए कंकड़, ऊंचे शिखरों से गिरते हुए कंकड़ कंकड़ पर चलते हुए दिन भर लगातार बहता रहता है। नेक्स्ट है हमारा, इसकी यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी के आंतरिक भाग वसुधा का अंत स्थल को धोना और शुद्ध करना है। मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या करना है भाई? धोते चलना है, उससे गुजरना है, ये चीज। ठीक है, शुद्ध करना है आंतरिक भागों को। आगे कहते हैं, यह कविता में हमें सिखाता है, यह कविता हमें सिखाती है कि हमें भी नदी की तरह जीवन में आने वाली बाधाओं के बावजूद लगातार परोपकारी मार्ग, ठीक है, परोपकार के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मतलब कहने मतलब है कि जिंदगी के अंदर में क्या है, रुकावटें बाधे आपके आते रहेंगे, बट फिर भी तुम क्या कहते हो, लगातार चलते रहो, रुको मत। ठीक है, एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जो आपका क्या मतलब बेस्ट दिन आ जाएगा। एक ना एक दिन आपका क्या है, आपका वन डे आएगा जो आपका बेस्ट रहेगा। तो भाई हमारे को रुकावट, जो भी हमारे को जितनी भी बाधाएं रोकना चाहते हैं उसे रोको मत, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। भले थोड़ा थोड़ा बढ़ो मगर बढ़ते चलो डेली। ठीक है, अपने सफल जरूर हो जाओगे। ठीक है, तो इसी का कविता का ये उद्देश्य था। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट खंड हमारा स्टार्ट होता है व्यवहारिक, ठीक है, व्याकरण है हमारा। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं मिलान। ठीक है, मिलान कीजिए, मिलान करना है, चलो करते हैं। ये हम पे हमारे 3 तरह के हमारे संज्ञा के प्रकार आएंगे। यहाँ पे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक आपके हमारे जाति के प्रकार हैं। तो देखो जातिवाचक क्या होता है? जातिवाचक हमारे कौन सा है? हमारा सागर है। हमारे क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, ध्यान रखना। मिलान करके हमारे को क्या करना है? ये जैसे कि उत्तर पूर्ति, सॉरी, हमारे उत्तर पूर्ति आंसर के अंदर में हम आंसर शीट के अंदर जो हम आएंगे और उसके अंदर में ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ऐसे सेम लिखा हो सेम लिख देंगे, बस वहां पे लाइन खींच के इसको मिलान कर देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में कौन आएगा? हमारा व्यक्तिवाचक में कन्याकुमारी आएगा और भाववाचक में क्या आएगा? आपका करुणा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ हमारा, डैश खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। डैश खान पान से भी एक दूसरे को क्या जानते हैं? खाने पीने से भी एक दूसरे को क्या जानते हैं? उचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थान क्यों भरिए? यहाँ पे सर्वनाम शब्द बताना है, सर्वनाम शब्द बताना है। खान पान से भी हम एक दूसरे को जानते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हम खान पान से भी एक दूसरे को क्या है? जानते हैं। हम मतलब कि दो लोगों की बात की जा रही है और दोनों एक दूसरे को खान पान से भी, खाने पीने से भी क्या कहते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हम आएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आएगा थोते बादल कवार के। ठीक है, थोते बादल कवार के दी गए पंक्ति में से विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। अब देखो बादल, बादल मतलब क्या है? यहाँ पे बादल है। क्या है हमारा? बादल है। ठीक है, बादल आगे क्या है? थोते, थोते, थोते का मतलब मैं समझाता हूँ। थोते यहाँ पे क्या है? विशेषण शब्द हमारे को चुनना था, तो विशेषण शब्द से पहचाने थोते है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका भी आंसर क्या आपको मैं समझा देता हूँ।
ठीक है। छोटे का मतलब क्या आता है? छोटे का मतलब कि वह खाली है। छोटे का मतलब क्या आता है? वह खाली है। ठीक, खाली है। आगे करते हैं, धन शब्द का परिवाची शब्द है। धन शब्द का परिवाची शब्द, इसके जैसे वाले शब्द क्या है? इसके जैसे ही शब्द, जैसे कि हमारा दौलत हो गया, ठीक है, दौलत हो गया, और धन हो गया, रुपए हो गया, रुपए हटा दो, दौलत हो गया, और आपका एक और होता है दौलत और पैसा। दौलत, पैसा, ये हमारा है। ठीक है, हम रुपए भी ले सकते हैं, रुपए भी फिर आ जाएगा रुपए। ठीक है, आगे करते हैं, जो नाचता है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। जो नाचता है उसको क्या बोलते हैं हम? नाचने वाला बोल सकते हैं हम। ठीक है, नर्तक बोल सकते हैं या हम नाचने वाला बोल सकते हैं। ठीक, और जो जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, एक बार बोल रहा हूँ, फिर दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ ग्रामर से रिलेटेड, देखो आपका पैसेज तो आपका पैसेज तो चेंज हो सकता है, ऐसी बात है। ठीक है, पैसेज आपका चेंज हो सकता है, बट ग्रामर से रिलेटेड में जो क्वेश्चन आपके हैं, बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन है, उनके आने से आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके पूरा का पूरा फोकस होकर के हर एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना। आपको भी मैं याद करा 50%, आपको मैं 70% काम यहीं पे करवा देता हूँ, याद करा दे रहा हूँ 70%, आपको यहीं पे 70% याद हो जाएगा। बस 30% क्या करना, अगले दिन रिविजन कर लेना बस। ठीक है, इतना काम कर सकता हूँ। प्लीज 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 मुझसे क्या करो, रिक्वेस्ट करो, और कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिखो। ठीक है, फटाफट से यस लिखो। ठीक है, चलो करते हैं। और दैनिक में, ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, आगे जो दांत खट्टे करना, इसके मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब हरा देना। क्या होता है? हरा देना। हरा देना या पराजित करना। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिखना। आगे दैनिक में, ठीक है, दैनिक में प्रत्यय छाट कर लिखा है। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है जो लास्ट में लगता है। प्रत्यय का मतलब क्या है? जो लास्ट में लगता है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो पहले लगे। ठीक है, वह आपका वर्ण जो लास्ट में लगे उसको प्रत्यय कहते हैं। वह आपका वर्ण जो आपके शब्द के शुरुआत में लगे उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय, दैनिक के अंदर में क्या लगा हमारा? एक। क्या लगा? एक। एक जो मेरा क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग की बात करते हैं, प्रस्तुत, प्रस्तुति में शब्द उपसर्ग क्या हमारा? प्रा है। क्या है हमारा? प्रा है। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो मुझे खंड गा हैगा, ये मुझे कराने की जरूरत है? ये बताओ, ये मुझे कराने की जरूरत है पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड में? मतलब कि इसका जो आंसर आपका आएगा, इस मतलब कि इस क्वेश्चन आंसर का जो आपका आंसर आएगा वह आपको क्या आएगा? इसी पैसेज में मिल जाएगा। तो क्या मुझे कराने की जरूरत है? नहीं ना, ये आप खुद से कर लोगे। ये तो आसान हो गया, दो दो पैसेज आपको मैंने शुरू करके दिखा दिया। बस स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप क्या? क्वेश्चन को रीड कर लेना, जिससे माइंड में क्वेश्चन रहेंगे। फिर ठीक है, जिससे माइंड में क्वेश्चन रहेंगे, और आपका फिर आपका फोर्थ फिर क्या करना? आपको पैसेज को रीड करना है, बस आंसर फाइंड करना है। इतना तो आप कर लोगे, आसान है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, गद्य पाठों पर है। गद्य पाठों मतलब कविता कहानी से रिलेटेड में आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे, इस वाले क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देना है। आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कोई 2 का ही आंसर देना है, ध्यान रखना। तीनों का आंसर मत देना, 2 का ही आंसर देना, ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो करते हैं। पहला हमारा है, प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व की कोई विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व की विशेषता लिखनी है, चलो करते हैं। तो पहला हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो धनराज पिल्ले अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा दृढ़ निश्चयी रहते थे। भाई जो उन्होंने सोच लिया उसी चीज पे क्या है? अड़े हुए हैं, जिद्दी हैं। ठीक है, और उन्हें अपने खेल में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की। ठीक है, उन्होंने अपने खेल में सफलता पाने के लिए भाई कड़ी मेहनत की, और वह सीधे ठीक है, सीधे सरल और भावुक और स्पष्ट वक्ता थे। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन तो यहीं पे मिल जाएगा हमारे को। ठीक है, देखो सोनपुर का मेला किस राज्य में और कब लगता है? तो ये हमारे को बताना है। तो यहां पे लिखा गया, यह मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के अवसर पर लगता है। बस इतना लिखेंगे हम। फिर सोनपुर का मेला कब लगता है? सोनपुर का मेला कहां लगता है हमारा? हर साल हमारे कार्तिक पूर्णिमा में, बिहार के में। ठीक है, बिहार के सोनपुर में हर साल, ठीक है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा मतलब कि नवंबर के अवसर पर लगता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी द्वारा आश्रम में किन किन गतिविधियों की योजना बनाई गई, और कोई 2 हमारी गतिविधि लिखिए। ठीक है, गांधी जी के आश्रम के अंदर में कौन कौन सी गतिविधि की योजना बनाई गई, मतलब कि वहां पे क्या क्या किया जाएगा। तो कोई भी 2 गतिविधि का हमारे को बताना है। ठीक है, तो पहला हमारा यहां से हम लिखना स्टार्ट किया, महात्मा गांधी जी ने आश्रम में कई गतिविधियों को योजना बनाई, जिसमें से 2 प्रमुख थी। पहले चरखा चलाना और खाद्य बनाना, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सके। तो गांधी जी ने ये 2 योजनाएं चलाई।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यस या नो कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिखो, फटाफट से यस लिख दो। ठीक है, आपको अब आज की क्लास को हम यही पे फिनिश करेंगे। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन कॉन पे सेट करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। और इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और इस वाली वीडियो पे कमेंट जरूर करना। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। प्लीज 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 कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, प्लीज ये सारे चारों काम प्लीज करना। ठीक है, तो आज की क्लास में यही पे फिनिश करता हूं। आशा करता हूं आप सबको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत डाउट आउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना। और आप या कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।